हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हम देखिए टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि होंगे स्टैटिक और करंट अफेयर्स के। ये सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं। तो अभी आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा 2025 का ही आरआरबी एनटीपीसी का, तो आपके लिए ये क्लास हो जाती है इंपॉर्टेंट। इवन ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू सीरीज़ है ये। और ये प्रैक्टिस सेट 4 है, इससे पहले 3 आ चुके हैं, नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब रही पीडीएफ की बात, तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हर क्लास की पीडीएफ मैं क्लास खत्म होने के बाद डाल देता हूँ। ठीक है, तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो इस क्लास में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स मिक्स क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे टोटल। ठीक है भाई, तो ये आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लास, इवन ये सीरीज़। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस करिए 50 क्वेश्चंस की, और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि कितना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक के मैं क्वेश्चन ले आऊँगा। अभी 100 क्वेश्चंस की क्लास कल आई थिंक मैं करा दूंगा, जिसमें स्टैटिक के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे जो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है भाई, तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। आरआरबी एनटीपीसी और सीजीएल के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक चेंज नहीं होता है भाई। घुमा फिरा के एग्जामिनर वही क्वेश्चन को बस लैंग्वेज चेंज कर देता है, बाकी देता वही है। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये है भाई आपका ऑप्शन बी, 35 ईयर्स। तो जो है राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो 35 ईयर्स। ही और सी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, और क्वालिफाइड होने चाहिए मेंबर बनने के लिए लोकसभा के, जो है ठीक है एमपी के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। एंड मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। तो कोई जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसे होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई 35 ईयर्स वाला। ठीक है, कि मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इतना है। और ये तीनों कंडीशंस भी आपसे पूछी गई हैं कई बार एग्जाम्स में। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसके लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है उसे होल्ड नहीं करना चाहिए। बस इतना, 3 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी विल होस्ट द ओलंपिक गेम्स इन 2028। तो 2028 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये करेगा भाई लॉस एंजलिस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लॉस एंजलिस प्रीवियसली होस्टेड द ओलंपिक्स इन 1932 एंड 1984 में। पेरिस विल होस्ट 2024 ओलंपिक्स, और ब्रिस्बेन इज सेट टू होस्ट 2032 ओलंपिक्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये थे भाई आपके अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इन्होंने गोल्ड जीता था 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 2008 में, जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे। फर्स्ट एंड ओनली इंडियन शूटर टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड। नीरज चोपड़ा लेटर वॉन गोल्ड इन जेवलिन थ्रो इन 2021 टोक्यो ओलंपिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट्स भी, और ये जो है इसका क्वेश्चन का आंसर भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, ये आपको बताना है। तो उस टाइम पे जो वायसराय थे वो कौन थे भाई 1885 में। तो ये थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन दिसंबर 1885 में, तो 1885 दिसंबर में बनी थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे,
एओ हयूम इसके फाउंडर थे। लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे जो है वायसराय थे। सपोर्टेड अर्ली मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो इसके पहले जो चेयरमैन बने थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आईएनसी का जो पहला सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे। प्रेसिडेंट, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भाई, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, इसकी स्थापना किसने की थी, तो एओ हयूम ने, और कब बनी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये आपको बताना है। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये थी भाई आपकी सरोजनी नायडू। तो भारतीय महिला के बारे में पूछ रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है। इसको जरूर अच्छे से पढ़ लेना है स्टेटमेंट को। तो सरोजनी नायडू थी जो पहली जो है इंडियन वुमेन जो बनी थी आईएनसी की प्रेसिडेंट। तो सरोजनी नायडू बिकम आईएनसी प्रेसिडेंट 1925 का जो कानपुर सेशन हुआ था उसमें बनी थी। अनी बसंत वॉज द फर्स्ट वुमेन। अगर ओवरऑल बात की जाए फर्स्ट वुमेन की तो अनी बसंत बनी थी ओवरऑल, बट सी वॉज द आयरिश ओरिजिन। सरोजनी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट यूपी। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामप्पा रिबेलियन वॉज लेड बाय हुम। तो रामप्पा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। तो ये किया था भाई आपका अलूरी सीताराम राजू ने। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, 1922 से 24 के बीच में हुआ था, ट्राइबल एरिया आंध्र प्रदेश में। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ। तो जो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉ बनाए थे उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट था, और जो एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की उनके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट था, जो रमप्पा रिबेलियन था। राजू इज ऑल्सो नोन एज मन्यम विरादू। तो मन्यन विरुदू, ये हीरो ऑफ जंगल बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, पर्सनालिटी का नाम जरूर ध्यान रखना है, अलूरी सीताराम राजू। तो रमप्पा विद्रोह कब हुआ था, 1922 से 24 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ईयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये स्टार्ट हुआ था 1942 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लॉन्च कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे से। महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे स्लोगन दिया था डू और डाई। द मूवमेंट लेड टू मास अरेस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर। काफ़ी सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था, जो कांग्रेस के लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स। बट ये फिर भी रुका नहीं था, ये मूवमेंट काफ़ी जोरों पर चला था, ठीक है। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ काफ़ी जो है वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, जैसे कि सुचेता कृपलानी और भी काफ़ी सारी वुमेंस थी जिन्होंने अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। और आपको ईयर याद रखना है 1942, और डू और डाई का नारा किसने दिया था ये भी, और जो है डेट जरूर याद रखनी है, 8 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये थे भाई आपके लॉर्ड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा है ये भाई, ठीक है। तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। इसके बाद ये पोस्ट को समाप्त कर दिया गया था ना भाई, इस पोस्ट को। तो सी राजगोपालाचारी जो थे लास्ट थे गवर्नर जनरल जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ही सर्व्ड एज द ओनली इंडियन एंड लास्ट गवर्नर जनरल 1948 से 1950 तक। आफ्टर हिम द पोस्ट वॉज अबोलिस्ड। पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था व्हेन इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, जब इंडिया जो है रिपब्लिक बना था। ही वॉज, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था उसी टाइम पे। एंड ही वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर इन द फ्रीडम मूवमेंट एंड फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना इन्होंने ही करी थी, फाउंडर थे उनके ये, ठीक है। और लीडर भी थे काफ़ी पॉपुलर, फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, जो सी राजगोपालाचारी जी हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के जो है संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है भाई, ये ट्राई करिए इनको मेरे साथ। तो इसका आंसर है मोहन सिंह। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आईएनए की जो पहली बार बना था 1942 में सिंगापुर में, कैप्टन मोहन सिंह ने बनाई थी।
लेटर रीऑर्गेनाइज्ड एंड लेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1943। फिर इसके हेड बन गए थे सुभाष चंद्र बोस जी। और फोर्ट अलोंगसाइड जापानीज फोर्सेस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, और जो जापानीज फोर्सेस थे उनके साथ मिलके ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूल था उसके अगेंस्ट लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच इंटरनेशनल बॉडी डिक्लेयर्ड 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, ये आपको बताना है। तो किसने किया है भाई? तो ये किया है यूएन जनरल असेंबली ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Declared to promote quantum research and its global cooperation, India supported the resolution actively. Focus will be on education, innovation, research in quantum technology. इतना आपको पता होना चाहिए भाई। ये ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूर पता होना चाहिए आपको। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कई बार पूछता है। अब आपका एक काम है, आप मुझे बताएंगे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO का कहाँ है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है हमारा। तो अंडर हुज लीडरशिप वाज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये हुई थी भाई मदन मोहन मालवीय के टाइम पे। ठीक है, तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1916 में वाराणसी में। और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ इन एशिया। मालवीय वॉज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर एंड रिफॉर्मर। तो इतना आपको याद रखना है। इन पर्सनालिटी का नाम ध्यान रखना है, ऑप्शन बी। और देखिए जो है कहाँ पे है ये यूनिवर्सिटी और कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी। एक तो स्थापना किसने की थी, कब हुई थी और कहाँ पे है, तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्स गुड गवर्नेंस डे ऑन हुज बर्थडे। तो भारत सरकार सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाती है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये मनाती है भाई जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है जयंती पर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर उन 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को हम मनाते हैं। रिकॉग्नाइज वाजपेयीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पब्लिक सर्विस एंड गवर्नेंस, प्रमोट्स अवेयरनेस ऑन गुड एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस। तो आपको ध्यान रखना है गुड गवर्नेंस डे जो है किसकी जयंती पर मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कब इलेक्ट हुए थे, तो 1892 में एज अ लिबरल पार्टी कैंडिडेट फ्रॉम फिंसबरी सेंट्रल UK से। तो नोन एज द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी दी थी इन्होंने ही दी थी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या थी भाई, तो ये थी 105th, 105वीं रैंक थी। इंडिया रैंक्ड 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। स्कोर्ड लो इन चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज पब्लिश्ड एनुअली बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ। तो इनके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एन ईरा ऑफ डार्कनेस। एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये हैं शशि थरूर साहब। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो बुक हाईलाइट्स द इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश बेस्ड ऑन द थरूर्स वायरल ऑक्सफोर्ड यूनियन स्पीच पब्लिश्ड इन 2016 वाइडली रीड इन सिविल सर्विस प्रिपरेशन। तो शशि थरूर साहब की ये बुक है एन ईरा ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया।
तो भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है। सीपीआई मेजर्स इन्फ्लेशन बाय ट्रैकिंग प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिलीज्ड मंथली बाय MOSPI मॉस्पी के द्वारा। आरबीआई यूजेस सीपीआई फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म वोट ऑन अकाउंट इज एसोसिएटेड विद। तो वोट ऑन अकाउंट किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो वोट ऑन अकाउंट जो है आपका टेम्प्ररी बजट बिफोर फुल बजट। तो ये कुछ टाइम के लिए जो है टेम्प्ररी जो है बजट अलोकेट किया जाता है फुल बजट से पहले, ठीक है, ताकि सरकार खर्चे कर सके, जो स्कीम्स हैं जो भी जहाँ पे खर्चा करना है वहाँ पे कर सके, अगर सरकार के पास कम है थोड़ा बजट तो। यूज्ड व्हेन गवर्नमेंट नीड्स फंड बट फुल बजट इजंट पास्ड येट। तो अभी तक पूरा बजट पास नहीं हुआ है, उससे पहले जो नीड्स होती है खर्चों की, तो गवर्नमेंट ये जो है वोट ऑन अकाउंट इसके थ्रू ही जो है इशू किया जाता है। वैलिड यूजुअली फॉर 2 मंथ, 2 मंथ के लिए वैलिड होता है। यूज्ड इन इलेक्शन ईयर्स व्हेन और व्हेन पार्लियामेंट सेशन इज शॉर्ट। तो इतना आपको ध्यान रखना है वोट ऑन अकाउंट, ठीक है भाई। तो ये जैसे बजट पास होगा, जो फुल लेंथ बजट पास होगा, उससे पहले के जो 2 महीने होते हैं तो उनमें ये वोट ऑन अकाउंट जो है किया जाता है पैसे को इशू करवाने के लिए, ताकि जो सरकार के जो खर्चे हैं उन्हें पूरा किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच सिख गुरु फाउंडेड द खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये करी थी भाई आपके गुरु गोविंद सिंह जी ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फाउंडेड खालसा इन 1699 एट आनंदपुर साहिब। तो आनंदपुर साहिब में इन्होंने जो है खालसा की पंथ की स्थापना की थी। इंट्रोड्यूस्ड दी 5 केस, केस, कारा, कंगा और कचेरा और कृपाण। तो 5 केस ये थे इन्होंने। तो 10th एंड लास्ट जो है सिख गुरु थे जो है गुरु गोविंद सिंह। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर साउंड इंटेंसिटी। तो ध्वनि तीव्रता की माप की इकाई क्या है, ये आपको बताना है। तो ये है भाई आपका डेसिबल। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डेसिबल इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नॉर्मल कन्वर्जेशन अप्रॉक्सीमेटली 60 dB होता है। जेट इंजन का जो होता है 140 dB। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू साउंड ओवर 85 dB कैन कॉज हियरिंग लॉस। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है यूनिट का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। SSC में भी पूछा जाता है और RRB या दूसरे कोई एग्ज़ाम है स्टेट PCS वगैरह, उसमें भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू गो टू स्पेस। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये आपको बताना है। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये थे भाई कल्पना चावला। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन इन स्पेस 1997, नासा स्पेस शटल कोलंबिया। तो डाइड इन 2003 ड्यूरिंग कोलंबिया डिजास्टर एंड सी इंस्पायर्ड मैनी गर्ल्स टू जॉइन स्पेस एंड स्टैम करियर्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है। पहली जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो स्पेस में गई थी तो वो थी कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, विच इंडियन रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ साउथ। कौन सी भारतीय नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये कहा जाता है भाई गोदावरी को। तो गोदावरी जो रिवर है उन्हें दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की आफ्टर गंगा एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम त्रिम्बकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो इसका ओरिजिन जरूर ध्यान रखना है रिवर का, आपसे कई बार ओरिजिन पूछ लेगा, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स का कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये है भाई अंटार्कटिका डिजर्ट, ठीक है। तो
यार वैसे सहारा डिज़र्ट सबसे बड़ा होना चाहिए, पर ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे। दो आईसी अंटार्कटिका इज क्लासिफाइड एज द कोल्ड डिज़र्ट, covers 14 million square kilometer, largest desert by area, सहारा इज़ द लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट। यस बिल्कुल सही, तो लार्जेस्ट डिज़र्ट है अंटार्कटिका, बट अगर हॉट डिज़र्ट की बात आए तो सहारा है भाई, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, सहारा डिज़र्ट। ठीक है, थार डिज़र्ट इंडिया में है, गोबी जो है गोबी जो डिज़र्ट है वो कहाँ है, मंगोलिया में। मंगोलिया, चाइना और मंगोलिया, चाइना भी आ सकता है, मंगोलिया भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो किस देश में सबसे अधिक आधिकारिक भाषाएं हैं, तो ये आपको बताना है। तो ये है भाई साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका हैज़ 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग जूलू, ज़्वासा, अफ्रीकांस एंड इंग्लिश। प्रमोट्स मल्टीलिंगुअलिज्म एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इंडिया में 22 जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश है, बट नॉट ऑल ऑफिशियल एट द नेशनल लेवल। तो शेड्यूल 8 में दे रखी हैं, जो है लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसमें 22 भाषाएं हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं उन्हें। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो विच इंडियन पर्सनैलिटी इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किस भारतीय व्यक्तित्व को जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, तो ये जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। प्लेड अ की रोल इन इंडियाज़ मिसाइल एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2002-2007 तक, तो लेड द डीआरडीओ एंड इसरो इन मेजर डिफेंस एंड स्पेस प्रोजेक्ट्स। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ लेक्स, तो भारत का झीलों का शहर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस, तो ये कहा जाता है उदयपुर को, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो लोकेटेड इन राजस्थान, नोन फॉर ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल लेक्स, फेमस लेक्स पिचोला, फतेह सागर और स्वरूप सागर, फाउंडेड बाय महाराणा उदय सिंह सेकंड 1559 में। तो उदयपुर जो है सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस, तो ये थे भाई वल्लभ भाई पटेल, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जो पहले उप प्रधानमंत्री थे। ऑल्सो सर्व्ड एज द इंडियाज़ फर्स्ट होम मिनिस्टर, नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, एंड प्लेड अ की रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर अकर, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 1919 में, 1919 में। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। जनरल डायर ऑर्डर्ड ओपन फायर ऑन पीसफुल क्राउड, तो जनरल डायर ने सिपाहियों को आदेश दे दिया था ओपन फायर करने का, वो भी निहत्थे लोगों पर। ओवर 1000 पीपल किल्स एंड मार्क्ड टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया, तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस, तो ये है डेक्कन प्लेटू, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कवर्स मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। फॉर्म्ड फ्रॉम वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, तो ये बना कैसे है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। इग्नीशियस रॉक, रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन और आयरन, कोल एंड मैग्नीज, तो इनकी वजह से ये बना है। ठीक है भाई, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से तो ये डेक्कन प्लेटू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये है भारत रत्न। इंट्रोड्यूस कब हुए थे पद्मा अवार्ड्स, तो ये हुए थे 1954 में। गिवन फॉर एक्सेप्शनल सर्विसेज इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज, ये आपको ध्यान रखना है, चारों चीज़ें कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। फर्स्ट रेसिपेंट कौन थे, तो ये थे सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सी वी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
तो मानव विकास सूचकांक किस जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये किया जाता है आपका यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो मेजर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम, पब्लिश्ड एनुअली इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया की रैंक 134 इन 2023 में। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है 2023 का, 2024 या 5 का देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, हु इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चेयरमैन रहे थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के, और प्लेड अ की रोल इन राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। केम इन टू फोर्स, तो कमेंसमेंट कब से होता है, तो 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी क्यों, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी को हमने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। कहाँ पे, लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 का, जिसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, हु इज़ द नोन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। तो भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो ये हैं मिल्खा सिंह जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फॉर्मर इंडियन स्प्रिंटर हैं, एक्सीलेंट 400 मीटर, मिस्ड ओलंपिक ब्रोंज बाय नैरो मार्जिन 1960 रोम ओलंपिक्स, एंड फ्लाइंग सिख गिवन बाय पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने दिया था इनको ये नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये है गंगा रिवर, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर विद इन इंडिया, ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड से निकलती है, जॉइंस विद ब्रह्मपुत्रा एंड फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल विया बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है, ये आपको बताना है। तो ये है जो है गुजरात। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो गुजरात हैज़ अ कोस्ट लाइन अबाउट 1600 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट अमॉन्ग इंडियन स्टेट्स। इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं कांडला, मुंद्रा एंड दो इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं भाई यहाँ पे, कांडला और मुंद्रा पोर्ट। ये कहा वीरावर पता नहीं, बट ये दो इंपॉर्टेंट हैं। और स्ट्रेटजिक लोकेशन फॉर ट्रेड एंड नेवल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या है 35, द स्लोगन सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच एंशियंट टेक्स्ट। तो सत्यमेव जयते का नारा किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, इसका मतलब ये है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। एडॉप्टेड एज इंडियाज नेशनल मोटो, तो अपीयर्स बिलो द नेशनल एम्बलम, लॉयन कैपिटल एंड अशोका। लॉयन जो कैपिटल है वो अशोका का है भाई, अपीयर्स बिलो द नेशनल एम्बलम, जो नेशनल एम्बलम है उसके नीचे ये अपीयर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, हु इज़ दी फर्स्ट इंडियन वूमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये आपको बताना है। तो ये थी भाई बछेंद्री पाल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सबमिटेड माउंट एवरेस्ट ऑन 23 मई 1984, फर्स्ट इंडियन वूमेन टू अचीव दिस फीट, अवॉर्डेड पद्मश्री इन 1984 में। तो इन्हें पद्मश्री से भी जो है सम्मानित किया गया है 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, व्हेन वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये हुई थी आपकी 1969 में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1969। फाउंडेड ऑन 15 अगस्त 1969, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ने फाउंड किया था 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। सक्सेसफुली लॉन्च चंद्रयान, मंगलयान एंड आदित्य मिशन। तो भाई इनकी जो फाउंडिंग डेट है वो ज़रूर ध्यान रखनी है इसरो की। जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी जो है फाउंडिंग डेट तो याद रखना ही पड़ेगा, ईयर तो आपको। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो कौन थे भाई, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी।
तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1913 फॉर गीतांजलि। गीतांजलि के लिए मिला था इन्हें नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 1913 में। फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने जो है लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ को जीता था। ऑल्सो कंपोज्ड इंडियाज़ नेशनल एंथम जनगण मन, इन्होंने ही कंपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। रिकेटस डिजीज़, रिकेट्स डिजीज़ इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो रिकेटस जो रोग है किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये होता है भाई विटामिन डी की कमी से। रिकेटस कॉज्ड सॉफ्ट एंड जो है वीक बोन्स इन चिल्ड्रन। विटामिन डी इज असेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर इज अ कॉमन कॉज ऑफ डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कार्बाइड ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये थे भाई जो है वॉरेन एंडरसन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, तो ये हुई थी 1984 में। इतना ध्यान रखना है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक्ड फ्रॉम द प्लांट। तो गैस का नाम भी ध्यान रखना है, आपसे कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी वो लीक हुई थी और 1984 में ये ट्रेजेडी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। व्हेन एंड वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड। तो भारत का पहला नगर निगम कब और कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये किया गया था भाई मद्रास में 1688 में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट वॉज द फर्स्ट structured local self government in India. Later municipal corporation was also set up in Bombay and Calcutta. पहला जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 1688 में मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम हाउ मैनी कंट्रीज। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं कितने देशों से ली गई हैं, तो ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये ली गई हैं भाई 10 कंट्रीज से। तो इंडिया बोरोड फीचर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम यूके, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से हैं। इट मेक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ ब्लेंड ऑफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जो विशेषताएं हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या लिया गया है किस किस कंट्री से, वो आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। वॉल्केनिक इरप्शन आर व्हाट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो ज्वालामुखी विस्फोट किस प्रकार का वायु प्रदूषण स्रोत है, ये आपको बताना है। तो ये भाई नेचुरल है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Volcanic eruption emits gases like sulfur dioxide, carbon dioxide, and acids. These gases can affect climate and cause acid rain. It is a non-human naturally occurring pollution source. तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। वॉल्केनिक जो इरप्शन है ये किस तरह का सोर्स है एयर पॉल्यूशन का, तो ये नेचुरल सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लानट इज नोन एज दी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है भाई वीनस को, शुक्र ग्रह को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट विजिबल फ्रॉम अर्थ। इट अपीयर्स जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर सनसेट। इट हैज़ अ थिक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 45 है विच इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट एंड टू विच प्लानट डज इट बिलोंग्स। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है और किस ग्रह का है, तो ये आपको बताना है। तो ये है भाई गैनीमेड। ऑप्शन डी जुपिटर का है। तो गैनीमेड इज़ द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। इट इज़ एवर लार्जर देन प्लानट मरकरी। इट हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड अनलाइक मोस्ट मून्स। तो ये कई बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 46 है विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट। सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो ये आपके ऑप्शन हैं, ट्राई करिए। तो ये है डीमोज। डीमोज इज़ वन ऑफ द 2 मून्स ऑफ मास। इट इज़ ओनली अबाउट 12.4 किलोमीटर इन डायमीटर। इट हैज़ अ स्मूदर सरफेस एंड ऑर्बिट्स फर्दर देन फोबोस।
ठीक है। इट हैज़ अ स्मूदर सरफेस एंड ऑर्बिट्स फार्दर देन फोबोस। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विच आर दी सैटेलाइट ऑफ मार्स। तो मंगल ग्रह के उपग्रह कौन कौन हैं ये बताने हैं आपको, कौन कौन से हैं। तो ये है फोबोस और डीमोस। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कवर्ड कब हुए थे? 1877 में आसफ हॉल के द्वारा। फोबोस इज क्लोजर टू मार्स एंड डीमोस इज फार्दर एंड स्मॉलर। बोथ आर बिलीव टू बी कैप्चर्ड एस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, विच इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये है भाई टाइटन। Titan is the second largest moon in the solar system and it has a dense atmosphere rich in nitrogen. It may have lakhs of liquid methane and ethane. तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 49, विच प्लानट हैज़ द फास्टेस्ट रोटेशन इन द सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल में किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है, सबसे फास्टेस्ट रोटेशन जो है। तो वो है जुपिटर का, बृहस्पति जिसे बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जुपिटर कंप्लीट्स वन रोटेशन इन जस्ट अबाउट 9.9 आवर्स में। Despite being the largest planet, it spins the fastest. The fast rotation causes a noticeable flattening at its pole. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच इज़ द ओनली प्लानट दैट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो सौर मंडल में वह कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये है वीनस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वीनस हैज़ retrograde rotation opposite to the most planets. A day on Venus 43 Earth days is longer than its year 2 to 5 Earth days. It rotates very slowly and in the opposite direction of its orbits. तो यहाँ पे डियर लर्नर्स हमारे 50 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का जो पेपर हुआ था 2025 का उसमें आए हुए हैं। ठीक है भाई। तो आपके कितना स्कोर बनता है ये आपको ज़रूर बताएं, अपने जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। क्लास कैसी लगी अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बाकी कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है भाई। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।